हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नेस्टेड लूप मतलब वाइल इनसाइड वाइल। मान लो हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट चाहिए जिसमें हमें 5 बार हेलो प्रिंट करना है और आगे उसके 4 बार जैक प्रिंट करना है। तो इसको करने के लिए हमें 2 लूप की आवश्यकता होगी। तो 2 लूप की अगर यहाँ पे ज़रूरत है तो हमें 2 वेरिएबल की भी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हमने ले लिया आई और दूसरा वेरिएबल यहाँ पर हम जे कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम वाइल लूप यूज़ करेंगे, फिर हम कंडीशन लगाएंगे इसमें वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि हम 5 बार हेलो प्रिंट करना है इसलिए हमने कंडीशन रखी है। अब यहाँ पर 2 लूप के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताऊं, जैसे नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, तो जब 24 घंटे कंप्लीट होते हैं, 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं, तब जाके एक दिन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो जो अंदर वाला जो लूप है वो नंबर ऑफ़ आवर्स है और बाहर वाला लूप है वो डेज़ का है। तो जैसे पहले 24 घंटे कंप्लीट हुए, एक दिन हो गया, फिर दूसरे 24 घंटे कंप्लीट हुए, फिर 2 दिन हो गया। तो ये 2 लूप चल रहे हैं। मुश्किल नहीं है, कुछ नया है, तो आप एक बार देखिए, थोड़ा उस तरीके से सोचिए, आपको आ जाएगा। यहाँ पे हमने दूसरा वाइल लूप लगाया है जे, इसमें कंडीशन हमने 5 लगाई है, हम बाद में चेंज कर देंगे 4 के लिए। तो यहाँ पर हमने प्रिंट करना है जैक। अब यहाँ पे 5 बार जैक प्रिंट होगा, तो यहाँ पे 5 बार जैक प्रिंट होगा। अब यहाँ वाइल लिखने के बाद एक और हमने गैप दिया है, ठीक है, फिर से इंडेंटेशन लगाई है, ये बताने के लिए कि प्रिंट जैक है जो वो दूसरे लूप में है, पहले वाले लूप में नहीं है। पहले वाले लूप में वाइल लूप है और फिर वाइल लूप के अंदर ये दूसरा लूप है। तो j+1 i+1 कर दिया हमने। जैसे ही इसको रन किया आप देख सकते हो हेलो एक बार प्रिंट हुआ है, 5 बार जैक। अब यहाँ पे हेलो एक बार प्रिंट क्यों हुआ है? अब ये आउटपुट तो हमें नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर ये हुआ क्या है, एक्चुअल में j की वैल्यू 5 बार जैक प्रिंट करने के बाद 6 हो जाएगी, और जब वैल्यू 6 हो जाती है तो वो लूप नहीं चलेगा। अब j की वैल्यू यहाँ 6 होने के बाद दूसरा वाला जो अंदर वाला लूप है ये नहीं चलेगा। तो हमें j की वैल्यू दोबारा से 1 करनी है, तो हम अंदर वाले लूप में j की वैल्यू 1 इनिशियलाइज़ कर देंगे या डिक्लेयर कर देंगे। मतलब हमें j की वैल्यू वाइल के अंदर डिक्लेयर करनी थी, ना कि बाहर। अब अंदर डिक्लेयर करने की वजह से j की वैल्यू बार बार 1 होती जाएगी। तो आइए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी भी हमारी बात नहीं बनी, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक जो बाहर वाला जो लूप है वो इस लाइन के अंदर जितने भी हमने डिक्लेयर किए हैं वो बाहर वाले लूप में रहेंगे, और जो दूसरी लाइन है वो अंदर वाले लूप की लाइन है। तो i = i+1 जो है अंदर वाले लूप में नहीं होना चाहिए, इसको हमें बाहर वाले लूप में करना चाहिए, क्योंकि i जो है हमने बाहर वाले लूप में ही डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, इसमें इस लाइन में लाने के लिए हम यहाँ पे कर्सर लाके बैक स्पेस क्लिक करेंगे तो i = i+1 हमारा जो पहले वाला लूप है उसके अंदर आ जाएगा इस तरीके से। अब इसको अगर आप रन करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 बार हेलो प्रिंट हुआ है और 5 बार जैक प्रिंट हुआ है। तो यानी 1 हेलो 5 जैक, फिर 1 हेलो, फिर 5 जैक। लेकिन हमारा आउटपुट अभी भी नहीं आया क्योंकि हमें इस तरीके से प्रिंट नहीं करना था। तो यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे, हेलो के बाद हम कहेंगे कि हेलो के बाद लाइन जो है एंड नहीं होनी चाहिए, यानी मतलब हेलो के बाद जितना भी बाकी का आउटपुट है वो जो है हेलो के सामने प्रिंट हो, न्यू लाइन में ना जाए। तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे एंड, कॉमा लगा के एंड = डबल कोट, ठीक है, 2 बार, एक बार ओपन के लिए, एक बार क्लोज के लिए, तो दोनों तरफ ये लगा देंगे। तो अब देखते हैं इसको रन करके हमारा क्या आउटपुट आता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हेलो के बाद जैक प्रिंट हो रहा है और लाइन लगातार चल रही है, न्यू लाइन जो है आ ही नहीं रही, लेकिन ये भी हमारा आउटपुट नहीं है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है कि हेलो प्रिंट हो, 5 बार जैक प्रिंट हो और उसके बाद न्यू लाइन स्टार्ट हो, और फिर हेलो प्रिंट हो,
फिर 5 बार जैक प्रिंट हो और फिर न्यू लाइन आ जाए। और ये करने के लिए हमें ज़रा ध्यान देना है, हमें एक्चुअली न्यू लाइन कब चाहिए। हमें न्यू लाइन चाहिए जब बाहर वाला लूप एक बार चल जाए और अंदर वाला लूप 5 बार चल जाए। तो यहाँ i = i+1 के बाद प्रिंट डबल ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन क्लोज करेंगे, तो आप देख सकते हो कुछ हद तक हमारा आउटपुट सही आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रिंट इसलिए लगाया है क्योंकि प्रिंट हमें ये बताएगा कहाँ से न्यू लाइन स्टार्ट करनी है। तो प्रिंट हमें न्यू लाइन में लेके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉलन लगा दिया है, कॉलन के बाद 5 बार जैक प्रिंट हो रहे हैं। हमें 4 बार जैक चाहिए था, तो हम j ≤ 4 कर देंगे, तो यहाँ पे 4 बार जैक प्रिंट हो गया। तो अब हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ गया है। तो यहाँ पे आउटपुट बिल्कुल सही आया है। और अब इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कंट्रोल हमारा कैसे कैसे कहाँ कहाँ गए हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे i = 1 डिक्लेयर किया है। सबसे पहले आप देख सकते हो i = 1 डिक्लेयर किया। उसके बाद फिर कंडीशन हमने वाइल लगाया, कंडीशन लिखी, 5 बार हमने हेलो प्रिंट करना था, तो ये बाहर वाला लूप है। उसके बाद कंट्रोल जाएगा, हेलो प्रिंट कर देगा। फिर j = 1 डिक्लेयर हमने यहाँ पे कर दिया। j = 1 डिक्लेयर करने के बाद हम दूसरे लूप में आए, जो उसी के अंदर एक लूप है। कंडीशन हमारी देखी, उसने फिर जैक प्रिंट किया और फिर j को 1 से बढ़ा दिया। उसके बाद वो दोबारा ऊपर जाएगा, j को चेक करेगा, j अब 2 हो गया है, फिर जैक प्रिंट करेगा और फिर नीचे j = j+1 को फिर बढ़ा देगा। अब j जो है 3 हो गया है, j 3 है, कंडीशन ट्रू है, फिर से जैक प्रिंट कर देगा और फिर उसके बाद यहाँ पे j = j+1। तो ये ऐसे चलता रहेगा। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जैक 4 बार कंप्लीट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, तो उसके बाद i = i+1 पे जाएगा, यानी i की वैल्यू पहले 1 थी, अब वो 2 हो जाएगी। फिर वो जो है प्रिंट जो है ये न्यू लाइन पे लेके आ जाएगा, हमारी जो है आउटपुट को न्यू लाइन पे लेके आ जाएगा। उसके बाद अब i की वैल्यू तो 2 हो गई है, तो वो चेक करेगा ऊपर, हाँ i की वैल्यू 2 है, कंडीशन ट्रू है। उसके बाद वो दोबारा से हमारा हेलो प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर हेलो प्रिंट करने के बाद फिर दोबारा नीचे आएगा। अब j की वैल्यू दोबारा 1 हो गई है। ठीक है, j की वैल्यू दोबारा 1 हो गई है और फिर वही चीज़ चेक करेगा और ये चीज़ ऐसे ही चलती रहेगी जब तक हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट ना आ जाए। तो ये था वाइल इनसाइड वाइल। तो आप इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करोगे और आपको एक होमवर्क भी यहाँ पर दिया जा रहा है। आपको इस तरीके से आउटपुट निकाल के मुझे दिखाना है। आपने एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाना है जिसमें इस तरीके से आउटपुट आपको शो हो। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। ये प्रोग्राम ज़रूर बना के मुझे दिखा देना एक बार चैट में या फिर ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच।